English grammar for competition. Good morning, guys. This is Dr. R.S. Maurya helping you to get a better understanding of English language. So, guys, today we are going to have very simple but very important and emphatic rules of articles. We make mistakes when we use articles. So lot of things are there in articles. So usually we make mistake. तो आज हम आपको 3 नियम बता रहे हैं और ये अगर आप ये 3 नियम 3 rules you follow throughout your life and if you understand these 3 rules properly, more than 70% mistakes you can avoid using articles. तो guys, let us start. अब इसको स्टार्ट करते हैं किस तरह से. पहला नियम क्या है? 3 नियम आपको बताएंगे, ज़्यादा नहीं. 3 नियम में आपको हम पूरी सारी चीज़ आर्टिकल्स की बता देंगे. पहला नियम है कि डू नॉट यूज दी का प्रयोग वहाँ न करें. दी का प्रयोग वहाँ पर न करें. कहाँ पर नहीं करें? या तो कोई प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, उस वहाँ न करें, या अनकाउंटेबल नाउन्स. तो इसको समझ लीजिए. विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन. विथ प्लूरल and uncountable noun. तो ये जो नाउन है इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग न करने कहता है. तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है? जैसे वाटर आ गया, एयर आ गया, ये इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन. और जैसे ऑनेस्टी आ गया, नहीं, तो ये सब जो है इसके पहले जो है दी का प्रयोग नहीं कीजिए. ये कहता है कि अगर इसका प्रयोग जनरल सेंस में कर रहे हैं, जनरल सेंस में कर रहे हैं, तो दी का प्रयोग न करें. जैसे वाटर इज लाइफ, नहीं, वाटर इज लाइफ. अब न तो वाटर में दी का प्रयोग होगा न तो लाइफ में होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये जनरल सेंस में प्रयोग किया गया है. जनरल सेंस में प्रयोग किया गया. एक बार फिर इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे. जैसे अगर हम पूछें कि हाउ इज द लाइफ, अगर ये कहें हाउ इज द लाइफ, हाउ इज दी लाइफ, तो ये गलत हो गया. जिंदगी कैसी चल रही है, ये गलत चीज हो गया. यहाँ लाइफ से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम पूछें कि कैसी चल रही है भाई, तो इसका मतलब है हम जनरल सेंस में इसको ले रहे हैं. तो जनरल सेंस में जब ये चीज़ हम लेते हैं नाउन्स को, तब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. सही इसका चीज होगा हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ होगा. हाँ मेरे भाई, जिंदगी कैसी चल रही है, तो इसमें लाइफ में दी का प्रयोग नहीं होगा. लेकिन अगर उसको जनरल सेंस में, लेकिन अगर जनरल सेंस में नहीं कर रहे हैं तो लाइफ के पहले दी का प्रयोग हो सकता है. जैसे the life in a big city is expensive. यहाँ
सबके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ ये जो लाइफ है वो सबके बारे में बात नहीं कर रहा है, उस लाइफ के बारे में बात कर रहा है जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं। ये संकुचित है और ये जो है जनरल सेंस में प्रयोग किया गया है। तो जनरल सेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और उसी चीज़ को हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डू नॉट यूज दी विथ प्लूरल एंड the uncountable noun, with the plural and the uncountable noun, to talk about things in general। अगर हम चीज़ों को जनरल में बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे फ्लावर्स look beautiful in spring। बसंत में फूल सुंदर लगते हैं। अब यह फ्लावर्स है, अब इसको हमने दी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ फ्लावर्स जो है हम उसको बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। बसंत में फ्लावर्स जो है वो सुंदर लगते हैं, तो यहाँ पर भी हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। तो पहला रूल ये कहता है आर्टिकल्स में कि आप जो है आर्टिकल्स का प्रयोग, दी का प्रयोग नहीं करें जब कोई चीज़ व्हेन वी टॉक द थिंग्स इन जनरल, व्हेन वी टॉक थिंग्स इन जनरल डू नॉट यूज आर्टिकल दी और अनकाउंटेबल नाउन। और तब जैसे बताया कि लाइफ के बारे में नहीं, हाउ इज ए लाइफ, हाउ इज लाइफ, ये जनरल सेंस में हुआ। द लाइफ इन ए बिग सिटी, द लाइफ हियर इज वेरी डिफिकल्ट, द लाइफ हियर इज अनसेफ। तो वो किसी विशेष जगह की बात कर रहा है। तो ये पहला रूल हुआ गाइस। दूसरा रूल ये हुआ कि डोंट लीव सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसको बिना आर्टिकल के आप उसको छोड़ें नहीं, उसमें आर्टिकल जरूर लगाना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तब उसमें आर्टिकल का प्रयोग जरूर करें। एक सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन, मतलब एक, सिंगुलर, सिंगुलर, हाँ सिंगुलर। तो सिंगुलर मतलब एक, अकाउंटेबल मतलब होता है गिना जाने वाला, नहीं। तो जैसे काउंटेबल क्या, जैसे हार्स लिख दिए, नहीं, डॉग लिख दिए, कैट लिख दिए, हाउस लिख दिए। तो ये सब क्या है? ये सब काउंटेबल नाउन है। और अगर हम सिर्फ हॉर्स लिख के छोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है। हॉर्स लिखना नहीं, डॉग लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, कैट लिख देते हैं। अगर आउल लिख दिए तब पर भी गलत है, आउल लिख दिए गलत है। तो इसमें आर्टिकल लगा देना चाहिए। जैसे इसमें एन लगा दीजिए और इसमें ए लगा दीजिए, हॉर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉग हो जाएगा, ए कैट हो जाएगा। जैसे अब कोई वाक्य हम लेते हैं, जैसे देयर लिव्ड ए हर्मिट इन ए फॉरेस्ट। देयर लिव्ड ए सेंट लिखते हैं, ए सेंट इन ए फॉरेस्ट। तो अब देखिए कि ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमने आर्टिकल लगा ही दिया, इसको छोड़ा नहीं, तब ये सही, ए सेंट होगा, ये फॉरेस्ट होगा, ये सही, ये सही, क्योंकि इसमें आर्टिकल लगना चाहिए। और कैसे लगाया जाता है तो उसके लिए हमने बहुत सा वीडियो बना रखा है। तो इसमें आर्टिकल लगता है और इसको बिना आर्टिकल को लगाए नहीं छोड़िए। जैसे अगर आपने नहीं लगाया है तो ये गलत है। देयर लिव्ड सेंट इन ए फॉरेस्ट, तो ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, ये भी काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, चाहे ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग है। ये दूसरा नियम है गाइस। अच्छा, तीसरा नियम जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि जब आप किसी के पेशे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके नाम के आगे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ जरूर आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। जैसे पेशे में कोई चीज़ है, जैसे बहुत से बच्चे लिखते हैं कि शी इज ए नर्स, शी इज ए नर्स, तो ये गलत हो गया। तो उनका पेशा नर्स है, तो नर्स के रूप में वो इसमें आर्टिकल लगेगा, शी इज ए नर्स, शी इज ए नर्स, ये सही है। ही इज ए डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, ये ऐसे लिख दीजिए तो गलत हो गया। अब इसमें आपको जरूर लगाना पड़ेगा ही इज ए डॉक्टर, नहीं, जैसे माई ब्रदर इज एन, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, ये पेशा, जैसे चाहे इसको प्रेजेंट में लिखिए या पास्ट में लिखिए, जब आप किसी का पेशा बता रहे हैं तब जो है आप उसके पेशे के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे रविंद्र टैगोर वॉज ए पेंटर, टैगोर वॉज ए पेंटर, टैगोर एक पेंटर थे। तो यहाँ जब पेंटर लिखे तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है। पोएट लिखे तब पर भी आर्टिकल का प्रयोग करना है। नॉवलिस्ट लिखे तब पर भी आर्टिकल का प्रयोग करना ही है। ड्रामेटिस्ट लिखे तब पर भी आर्टिकल का प्रयोग करना ही है। तो जब हम किसी के पेशे के बारे में बात करते हैं तब जो है वहाँ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यूज ए एंड टू से व्हाट प्रोफेशन और व्हाट जॉब द पर्सन इज इन, या द पर्सन इज परफॉर्मिंग, या द पर्सन इज डूइंग, व्हाट जॉब ही इज डूइंग। तो ही इज ए पेंटर, ही इज ए कारपेंटर, नहीं, पेंटर, कारपेंटर, टीचर, प्रोफेसर, कुछ भी हो सकता है, टीचर, प्रोफेसर। तो ही इज अ प्रोफेसर, ही इज अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो कोई भी आप करना चाहते हैं तब। अच्छा, एक और चीज़ बता देते हैं इससे जुड़ी हुई। जब हम पहली बार किसी को संबोधित करते हैं पेशे से या किसी चीज़ से, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उसी को फिर से रिफ़र करते हैं, उसी आदमी को फिर से रिफ़र करते हैं या उस चीज़ को फिर से रिफ़र करते हैं, तब वहाँ हम दी का प्रयोग करते हैं। ये भी गोल्डन, जैसे हमने कहा कि देयर लिव्ड ए हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी, हर्मिट इन ए फॉरेस्ट। अच्छा, अब जो है जब पहली बार हमने इसको हर्मिट को लिखा या फॉरेस्ट को लिखा, तब हम ए का प्रयोग करते हैं
या ए आइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी को दूसरी बार जब हम लिखेंगे उससे, जैसे द हर्मिट वॉज वेरी ओल्ड, द हर्मिट वॉज old and the forest was dark, and the forest was dark, and the forest was dark। तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, पहली बार जब हमने इसको प्रयोग किया देयर लिव्ड अ हर्मिट इन अ फॉरेस्ट, तो एक जंगल में एक सन्यासी रहता था, तो पहली बार ए का प्रयोग किया हमने। लेकिन जब उसको फिर से हम रिफर कर रहे हैं, इसको दी का प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हर्मिट को, उसी हर्मिट को जिसको पहली बार हमने संबोधित किया था, उसको फिर से दोहरा रहे हैं, तो यहाँ पर दी का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, ये जो 3 नियम हमने आपको बताए हैं, ये आप ज़रूर याद रखें, और जब भी आप कभी बोलें या लिखें तो ये आर्टिकल का प्रयोग ज़रूर करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसको आप समझिए 60% आप जो है आर्टिकल का पार्ट यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। इतना अगर जानकारी, ये बेसिक जानकारी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वी मीट नेक्स्ट डे। थैंक यू।